सीधे आपको भोपाल लिए चलते जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव किसान सम्मेलन योजना में पहुंचे हुए किसानों को भावांतर योजना की जानकारी देने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हुए किसान सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में आपको बता दें कि जिले भर से 2500 किसान शामिल। और ये तस्वीरें आप देखिए जहाँ सीएम डॉक्टर मोहन यादव फूलों से सभी किसानों का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे सुखदाता धरती गंगा गौ माता, कौन हमारे सुखदाता। एक बार जोरदार तालियों से माननीय मुख्यमंत्री जी का हम अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस कार्यक्रम में पधार चुके हैं। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष भाजपा आदरणीय खंडेलवाल जी, आपकी गरिमामय उपस्थिति में आज का ये कार्यक्रम, और आज का ये कार्यक्रम केवल एक दिन नहीं, एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के किसान के परिश्रम, समर्पण और स्वाभिमान का उत्सव है। ऐसी खुशी सोयाबीन फसल पर भावांतर भुगतान के माध्यम से निश्चित ही मध्य प्रदेश शासन ने ये साबित कर दिया है कि किसान केवल अन्नदाता नहीं, बल्कि प्रदेश की समृद्धि का मूल आधार है। ऐसी खुशी घर आई के अंगना में बाजे बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्प वर्षा करते हुए हमारे सभी अन्नदाताओं पर, मध्य प्रदेश की खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक हमारे ये अन्नदाता, हमारे कृषक भाई, और इन पर पुष्प वर्षा करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर पधार रखेंगे। आज का ये दिन बेहद खास है, ऐतिहासिक है आज का दिन, जब माननीय मुख्यमंत्री जी अपने निवास पर हमारे सभी अन्नदाताओं का, कृषक भाइयों का अभिनंदन स्वागत करते हुए पुष्प वर्षा के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी का अभिनंदन किया। आदरणीय देव एवं सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति इस मंच पर आज के इस बेहद खास कार्यक्रम पर धरती के माथे का तिलक है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता। धरती के माथे का तिलक है हमारे किसान, हमारे अन्नदाता, जिनकी हथेलियों की लकीरों में बसता है देश का कल्याण, जो सूरज संग जागते हैं और चांद संग अपने खेतों में सपने बोते हैं। आज का ये दिन किसान आभार कार्यक्रम आप सभी अन्नदाताओं के लिए श्रम से चलता है। पूरे मध्य प्रदेश की समृद्धि की यदि हम बात करते हैं तो निश्चित ही आपकी मेहनत का प्रतिफल है। आदरणीय देवम सज्जनों, हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आग्रह हमारे सभी मंचासीन अतिथियों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें, इस कार्यक्रम को गति प्रदान करें। आज माननीय मुख्यमंत्री जी इस कार्यक्रम में सर्वप्रथम शुभारंभ करते हुए भारत माता भगवान बलराम का पूजन कर रहे हैं। कैसे आराध्य भगवान बलराम का दीप प्रज्वलन किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, हमारे सभी अतिथियों के द्वारा। किसान मोर्चा के अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी मंच पर हैं और हमारे सभी स्थानीय जनप्रतिनिधि, हमारे सभी विधायकगण इस कार्यक्रम में आपकी गरिमामय उपस्थिति और दीप प्रज्वलन, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की हमारी सनातन परंपरा, हमारी कामना, मध्य प्रदेश की प्रगति और खुशहाली के दीपक को प्रज्वलित किया जा रहा है। ये दीपक प्रतीक है समृद्धि का, खुशहाली का और आत्मनिर्भरता का। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा माननीय किसान मोर्चा अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जो हमारे माननीय सांसद नर्मदापुरम भी हैं, और हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों के द्वारा दीप प्रज्वलन किया गया। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से भारत माता के चित्र पर और भगवान बलराम के चित्र पर पुष्पार्चन करें, पूजन करें और इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करें। आज का यह शुभ अवसर जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विचार को आगे बढ़ाते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अन्नदाताओं के
अन्नदाताओं को संबल प्रदान करते हुए आज धनतेरस के पावन अवसर पर आज आपका पूरा दिन किसानों के बीच में है और आज के इस कार्यक्रम में जननायक किसान हितैषी प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का हम सभी दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। देश के अन्नदाता आभार व्यक्त कर रहे हैं अपने जननायक का, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत जी खंडेलवाल जी की गरिमा में उपस्थिति है। एक बार जोरदार तालियों से हम आपका स्वागत करेंगे। हमारे बीच में मध्य प्रदेश के किसान कल्याण तथा कृषि विभाग के यशस्वी मंत्री आदरणीय ऐदल सिंह जी कंसाना जी, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार आदरणीय दीदी कृष्णा जी गौर, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन, स्वागत हो। हमारे बीच में इस कार्यक्रम में और वास्तव में जिन्होंने पूरे किसान मोर्चा को नीचे तक ले जाने का कार्य किया है, ऐसे किसान मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष नर्मदापुरम के सांसद आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी, आप हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में माननीय सांसद आदरणीय आलोक शर्मा जी की गरिमा में उपस्थिति है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। हमारे बीच में श्रीमती माया नरोलिया जी राज्यसभा सांसद, आपकी भी गरिमा में उपस्थिति है, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में आदरणीय भगवान दास जी सबनानी जी विधायक हमारे बीच में उपस्थित है, आपका भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है जी। उनका पहले करवा देता हूं, ठीक। पहले मुख्यमंत्री जी का करवाएंगे ना? हाँ, ठीक है। मैं आग्रह करूंगा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी से कि किसान मोर्चा की पूरी टीम के साथ प्रदेश के जननायक आदरणीय मोहन यादव जी का आप स्वागत करेंगे, हल भेंट करेंगे। सर्वप्रथम पगड़ी पहनाएंगे, पगड़ी पहनाकर जननायक का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं हमारे दर्शन सिंह जी चौधरी जी। इसके पश्चात में पुष्पगुच्छ भेंट कर रहे हैं माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी अपनी किसान मोर्चा की पूरी टीम के साथ आदरणीय पटौदिया जी, आदरणीय पुरुषोत्तम जी शर्मा जी और राजेंद्र रघुवंशी जी, प्रयागराज जी रघुवंशी जी सहित पूरी टीम किसान मोर्चा की माननीय मुख्यमंत्री जी को हल भेंट किसान मोर्चा के द्वारा एक बार जोरदार तालियां पीछे तक जननायक का किसान अन्नदाताओं की ओर से किसान मोर्चा के द्वारा हल भेंट कर स्वागत किया जा रहा है। बैतूल की पूरी टीम जी, और अब गदा भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि गजमाला के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन है किसान मोर्चा के समस्त पदाधिकारियों के द्वारा। पुरुषोत्तम जी शर्मा, भगवान सिंह जी मीना, राजेंद्र सिंह जी राजपूत, हरिराम जी साय, राजेंद्र जी गुज्जर, प्रबोध जी, पदम सिंह जी ठाकुर जी, संजय सक्सेना जी, रवि रावलिया जी, भवर सिंह जी, भरत दात्रे जी, प्रयागराज जी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भी माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत करते हुए हमारे सभी किसान भाइयों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। किसान मोर्चा से श्री दर्शन सिंह चौधरी जी के द्वारा अभिनंदन एवं स्वागत किया गया। किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी और उनके सभी साथियों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है। स्वागत के इस पल में अब स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हमारे भाई किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी एवं अन्य हमारे जो सदस्य हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। किसान यूनियन से स्वागत हेतु माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत हेतु हमारे जो भाई हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं और अपनी भावनाएं, स्वागत के जो भाव हैं उसे व्यक्त कर रखेंगे हमारे सभी किसान भाई।
प्रदेश अध्यक्ष माननीय हेमंत खंडेलवाल जी का अभिनंदन एवं स्वागत। प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी के द्वारा तालियां बेशुमार होना चाहिए, तालियां जोरदार होना चाहिए, क्योंकि आज का ये पल बेहद खास है जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप सभी को आमंत्रित किया है आज के इस कार्यक्रम में। आप सभी के प्रति धन्यवाद व्यक्त करने, कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए, अन्नदाताओं के प्रति जो सम्मान, जो समर्पण है माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसी का प्रतिफल है आज का ये कार्यक्रम। और आज आप हमारे इस गरिमामय कार्यक्रम में पधारे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन किया जा रहा है। माननीय कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना जी के अभिनंदन के लिए हम आग्रह करते हैं किसान मोर्चा के माननीय अध्यक्ष श्री दर्शन सिंह चौधरी जी, जो हमारे माननीय सांसद महोदय भी हैं नर्मदापुरम से। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। तालियां आप सभी की लगातार बजती रहें, क्योंकि आज का ये ऐतिहासिक कार्यक्रम निश्चित ही आप सभी के लिए समर्पित है। आज का दिन हमारे किसान अन्नदाताओं के समर्पण के लिए समर्पित है। आज का दिन माननीय मुख्यमंत्री जी के आमंत्रण पर आप सभी यहाँ पधारे हैं। आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन। माननीय कृष्णा गौर जी का अभिनंदन किया जा रहा है। श्री दर्शन सिंह चौधरी जी प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा के द्वारा ही, और हमारे मंचासीन अन्य सभी जन प्रतिनिधियों के स्वागत के लिए भी हम आग्रह करते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष किसान मोर्चा श्री दर्शन सिंह चौधरी जी से भी हमारे अन्य सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करें, हमारे सभी विधायक गणों का अभिनंदन करें। किसान यूनियन से मुकेश शर्मा जी और आपके साथी स्वागत करने के लिए मंच पर सादर आमंत्रित हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए आ रखे गए। अभिनंदन एवं स्वागत किया जा रहा है माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी का। आप सभी की तालियां इस अवसर को बहुत खास और बहुत महत्वपूर्ण बनाती हैं। आदरणीय देवियम सज्जनों, हमारे सभी अन्नदाता जो प्रदेश भर से यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी से हमारा विनम्र आग्रह है कि सम्मानीय मंच का अभिनंदन और स्वागत अपनी भरपूर तालियों के द्वारा करें। आग्रह माननीय आपसे ही कि हमारे अन्य सभी मंचासीन अतिथियों का अभिनंदन एवं स्वागत पुष्पदल भेंट कर करें। माननीय किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी श्री दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा दीदी माया नरोलिया जी जो राज्यसभा सांसद हैं, महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। और इसी स्वागत के क्रम में माननीय दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा स्वागत किया जा रहा है श्री हीरालाल जी पाटीदार जी जो पर्यावरण के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, आपका स्वागत सम्मानित दर्शन सिंह जी चौधरी जी के द्वारा साल श्रीफल एवं पगड़ी पहनाकर किया गया। एक बार जोरदार तालियों से आपका अभिनंदन है। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, पूर्व विधानसभा के आप अध्यक्ष हैं, आपकी उपस्थिति है। आदरणीय सीता शरण शर्मा जी, आप मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे, ऐसा विनम्र आग्रह है जी। इसके पश्चात अब किसानों के संगठन माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहाँ पर आतुर हैं। मैं सर्वप्रथम किसान यूनियन से मुकेश जी शर्मा और उनके 4 साथियों को यहाँ पर आमंत्रित करूंगा। आप आकर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करेंगे, आभार करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धरती की गोद में पसीना बोलने वाला किसान अन्नदाता जब अपने हक का उचित मूल्य पाता है, जब अपने समर्पण का उचित मूल्य पाता है, तो केवल उसके खेत नहीं, उसका मन भी फूलों की तरह खिल उठता है। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह और आमंत्रण पर हमारे सभी किसान भाई आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में पधारे हैं। स्वागत के इस क्रम में शीघ्रता करेंगे। आग्रह विनम्रता पूर्वक आप सभी से, स्वागत के इस क्रम में हमें शीघ्रता करनी होगी। किसान यूनियन के हमारे जो सदस्य हैं वो मंच पर सादर आमंत्रित हैं। साथ ही आमंत्रित हैं राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के हमारे सभी किसान भाई। स्वागत के भाव आप सभी के मन में है, सम्मान और कृतज्ञता के भाव माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आप सभी के मन में है। और आज भावांतर भुगतान योजना के आभार प्रदर्शन के लिए आप सभी यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। निश्चित ही स्वागत के भाव आप सभी के मन में होना बनता भी है, आभार प्रदर्शन करना बनता भी है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार अपने आपके सपनों को नई ऊंचाई प्रदान कर रखे हैं।
गजमाला से और राजेंद्र जी ठाकुर सादर आमंत्रित हैं। गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रखे गए, स्वागत कर रखे गए। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से तालियां लगातार बजती रही, क्योंकि आज का ये पल बेहद खास है और आज का ये कार्यक्रम ऐतिहासिक है। गौ सेवक संगठन से हमारे साथी यहाँ मंच पर सादर आमंत्रित हैं। दीपक जी की अगुवाई में हमारे अन्य जो सदस्य हैं गौ सेवक संघ के, वो भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। कृपया शीघ्रता करें स्वागत के इस क्रम में। स्वागत के पश्चात हम स्वागत उद्बोधन सुनेंगे और स्वागत उद्बोधन के लिए हम आमंत्रित करेंगे श्री दर्शन सिंह चौधरी। गौ सेवक संघ की ओर से हमारे बीच में आदरणीय दीपक जी गौर, एक बार जोरदार तालियां। वास्तव में पूरे गौ सेवक किसानों के संगठन आज माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन और स्वागत है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से आदरणीय श्री हेमंत जी पटेल, श्री दिनेश जी गौर, श्री नरेंद्र जी यादव, श्री दिनेश जी मीना, नरेंद्र जी यादव, हेमंत जी बड़कोर, आप सादर आमंत्रित है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का आप अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। हेमंत जी बड़कोर, राजेंद्र जी पटेल, हेमंत जी पटेल, राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ से जो हमारे साथी हैं। किसानों का संगठन बहुत नीचे तक है। हाँ। बैतूल के किसानों के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को यहाँ पर हाल भेंट किया गया है। हेमंत जी पटेल आने दें। राष्ट्रीय किसान मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं श्री नरेंद्र जी यादव जी, दिनेश मीना जी, सबसे भी निवेदन है आराम से बैठ जाए, जगह है अपने पास। सारे लोग आपको देख के मेरे पैर दुख रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान भाई बहनों के। अपने बीच वास्तव में सच में किसान मोर्चा आपका आभार मानता हूं। जोरदार अभिनंदन करे। क्या संख्या है, हमारी कुर्सियां कम पड़ रही। मैं आज के इस अवसर पर अभी अभी जिनने अपना भाषण दिया, हमारे लोकप्रिय नेता, जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी का। हमारे कुशल नेतृत्व करता है, कुशल विधायक है और आदिवासी अंचल में भी फूट पार करके जो किसानों की आय बढ़ाने के लिए आदिवासी अंचल में प्रदेश में पहली बार फूट पार्क बनाया। जोरदार अभिनंदन हेमंत खंडेलवाल जी के लिए। मंच पर विराजमान हमारे कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंसाना, जोरदार अभिनंदन। वास्तव में मुरैना के मूल किसान परिवार से निकलकर खेती बाड़ी और काम करने वाले हमारे ऐदल सिंह कंसाना जी मंच पर मौजूद। अभी अभी क्या भाषण देते दर्शन भाई, सुदर्शन कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे दर्शन चौधरी जी के लिए। माननीय सांसद नर्मदापुरम, इस अवसर पर मंच पर विराजमान माननीय सांसद श्रीमती माया नारोलिया जी, हमारी मंत्री कृष्णा बहन जी, जोरदार अभिनंदन कृष्णा जी गौर के लिए। आपका ग्रामीण थोड़ा सा इलाका है लेकिन बाकी शहर है, लेकिन आपकी सक्रियता बराबर सब क्षेत्रों में रहती है। मंच पर विराजमान हम सबके वरिष्ठ नेता, पूर्व सभापति माननीय सीता शरण शर्मा जी, डॉक्टर सीता शरण शर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। माननीय विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, आपका भी स्वागत अभिनंदन। इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे पर्यावरण के अध्यक्ष हीरालाल जी पाटीदार साहब, आपका भी स्वागत अभिनंदन। दिलीप सिंह पटोदिया जी, महामंत्री किसान संघ, माननीय महेंद्र यादव जी, पूर्व बीज निगम के पूर्व अध्यक्ष, जोरदार अभिनंदन आपका भी। वैसे तो मंच पर जिला अध्यक्ष रविंद्र यति जी कहाँ दिख रहा है, अभी अभी गए। पूरा मंच जोरदार अभिनंदन करो। आपको भी जल्दी जाना और मेरे को भी जल्दी जाना है। अभी हमारे किसान भाइयों के लिए जैसा कि अपने एक पद्धति बदली है। अभी तक की पद्धति ये थी कि एक साथ पूरे क्षेत्र के अंदर हिसाब किताब लगाओ कि कैसे कहाँ हानि हुई, कहाँ अतिवृष्टि हुई,
कहां फसल की नुकसानी हुई, वो पूरा सीजन निकल जाए, बाद में पैसे डालते हैं। हमारे द्वारा इस माननीय प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का, जिनके मार्गदर्शन में हमने ये पद्धति बदली। अभी तो सोयाबीन हमारे यहाँ तो अब कट के आई है, लेकिन उसके पहले लोगों के खाते में नुकसानी का पैसा पहुंचा। जोरदार अभिनंदन करो अपनी शिवपुरी से लगा करके। जिस भी क्षेत्रों में जिलावार हिसाब आता जा रहा है और हर एक जगह पैसे बांट करके किसानों के प्रति जो प्रतिबद्धता है, किसानों के प्रति जो हमारी भावना है, उस भावना का सम्मान करने का काम मोदी जी के आशीर्वाद के बाद अपनी सरकार कर रही है। ये सच में पिछली बार गेहूं का जब ये बताया मुझे कि भाई ये 2600 रुपए ज्यादा हो जाएगा, 2400-2500 रुपए का 2425 का हिसाब आया था, लेकिन उन्होंने कहा अब एक काम करो, आपने पहले भी 100 बढ़ाए थे, अभी 100 बढ़ा दो। हमने कहा 100 बढ़ाओ तो क्या हो जाएगा? उन्होंने कहा 2525 हो जाएगा। हमने कहा जम नहीं रहा है। हमने तो हमारे संकल्प पत्र में कहा था 2700 देंगे, तो इस बार 250 बढ़ाते, अगली बार और देखेंगे कितने बढ़ाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो। इसलिए 2600 रुपए पूरे देश में सबसे ज्यादा गेहूं का दाम अगर कहीं मिला है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मुझे डबल आनंद आता है, क्योंकि मूल रूप से हम भी किसान ही परिवार से निकले हैं। ये सारी चीजों का आनंद ये किसान के परिवार, किसान की बात किसान का परिवार का बेटा ही समझ सकता है। मेरी अपनी ओर से जोरदार अभिनंदन अपने सबके लिए। और किसान के घर वाले, घर के बच्चे कौन सा काम नहीं कर सकते? हमारी तो पार्टी ऐसी अच्छी है। पूर्व में हमारी नेता उमा भारती जी, बाबूलाल गौर जी, शिवराज सिंह जी, सबके लिए जोरदार अभिनंदन करो, हमारे सारे नेताओं के लिए। जिस प्रकार से ये पहली बार हो रहा है कि कांग्रेस के लोग कान खोल के सुन ले, कांग्रेस के लोगों ने कभी इस देश के अंदर और प्रदेश में तो सवाल ही नहीं उठता कभी किसी किसान के बेटे को मुख्यमंत्री बनाए। अरे मुख्यमंत्री तो छोड़ो, कभी सोच भी नहीं सकते। कोई जितने 56 से मध्य प्रदेश बना है, लेकिन एक भी किसान का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बना, ये पाप करने का काम कांग्रेस का है। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए कि भाजपा है जो उठा करके किसान परिवार के बच्चे भी, अरे किसान का बेटा क्या नहीं कर सकता है। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने किसान धूप में अपनी शरीर के पसीने की बूंद बूंद और सूर्य से आंख मिलाते हुए मेहनत की पराकाष्ठा करते, ओला पाला सूखा बाढ़ सब सहन करके अपनी जान की बाजी लगा करके खेत से अन्न उपजा करके सबका पेट भरने का काम करते। ये पवित्र मन से काम करने वाले लोग, भोले भाले लोग हैं। अपने सभी जीवन के सारे पुण्य एक तरफ, लेकिन अपने जीवन में बड़ा काम अगर पवित्रता के साथ परमात्मा ने दिया है तो ये बलराम के पुत्रों को दिया। बोलो भगवान बलराम की। हमें इस बात की प्रसन्नता है, कोई बंदूक लेके आनंद ले सकता है, कोई हथियार लेके आनंद ले सकता है, लेकिन हाथ में हल लेके जो मजा आता है ये केवल किसान पुत्र ही कर सकता है, ये उसका आनंद देख सकता है। हमारे लिए आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो एक नहीं, लाइन से कई सारी बातें। कांग्रेस माफी मांगे, मैंने विधानसभा में भी बोला था। नदियों का तो मायका है मध्य प्रदेश, 250 से ज्यादा नदियां निकलती है, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा मां नर्मदा से तो पूरा हमारा निमाड़ मालवा, पूरा ये भोपाल का मध्य भारत क्षेत्र पीने के लिए, खेती के लिए, उद्योग धंधे के लिए, ये नर्मदा जी तो परमात्मा का आशीर्वाद है। लेकिन नर्मदा जी की इस धारा का कांग्रेस ने 56 में मध्य प्रदेश बना और 2002-03 तक नर्मदा के पूरे पानी का उपयोग ही नहीं करने दिया। ये नर्मदा घाटी की योजना तो 77 में बन गई थी, लेकिन दुर्भाग्य के साथ कांग्रेस के लोग मजाक बनाते थे, कहां नर्मदा नीचे, कहां पानी पहुंचा देंगे, संभव ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। और आज हमारे सबके सामने इतिहास बना है। कहां आप बताओ, आंकड़ा देखेगा, आंकड़ा गवाह। इस बात का मैं सबके सामने कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोग सुन के बताए। आजकल तो चैट जीपीटी का जमाना है, हर एक कोई गूगल से देख सकता है, मोबाइल से देख सकता है।
1956 से मध्य प्रदेश बना और 2002-3 तक केवल 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, केवल 7.5 लाख हेक्टेयर में। और गेहूं का दाम 1956 में 100 रुपए कुंटल था। और ये कांग्रेसियों को नालायक निकलेगा शब्द मुंह से, गाली होती, लेकिन करेगा कर्म इनके ऐसे। 2002-3 तक केवल 500 रुपए, 55 साल में 400 रुपए भाव बढ़ा है। ये पाप किसके माथे? ये कांग्रेस के माथे। हमें इस बात की प्रसन्नता है 2005 में जो 500 का गेहूं था वो 2600 रुपए कुंटल हम खरीद रहे हैं। जोरदार अभिनंदन। ये है भाजपा और ये भाजपा के काम करने का तरीका। 20 साल में 2000 बढ़े और 55 साल में 400 रुपए बढ़े। यह हमारे पूर्वजों को, हमारे वरिष्ठों को आज ये उस समय पैसे मिलते तो कहां से कहां जाते। हर एक के घर का जीवन बदलता। और इतना ही नहीं, याद करो 2002-3 तक। आज किसान में से आपसे पूछता हूं, कितने लोगों ने अपनी डीजल जनरेटर चला के सिंचाई करते? जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे अभी उल्टा कह रहा हूं, बिजली नहीं मिलती है और जनरेटर चलाते हैं मजबूरी में। आप बताओ, पूरा मैदान साफ हो जाता है, बिजली नहीं मिलती। ये कांग्रेस के समय में डीजल लेके लाइन में लगना पड़ता तो डीजल नहीं मिलता, बिजली भी नहीं मिलती थी। बिजली के हालत खराब थे। क्या हाल थे पुराने? डीजल, जनरेटर, इन्वर्टर, सब टर्टर इनके पास ही, इतने जनता की हालत थी। आज पूरे प्रदेश के अंदर बिजली अगर सरप्लस है। अब तो हमारी बिजली से मध्य प्रदेश तो किसान अपनी खुद की फसल करता ही करता है। गांव के अंदर 24 घंटे बिजली, खेत के अंदर 8 से 10 घंटे बिजली। ये सरकार के माध्यम से हो रहा। लेकिन आज मैं और घोषणा कर रहा हूं, अभी मुझे मालूम पड़ा पहले की, अभी ये जो कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं और दूर जाने में हमारे किसानों को कहीं लाइन टूटती है, फॉल्ट होता है, वोल्टेज डाउन हो जाता है, तो अभी आप अंदाज लगा लो। लेकिन फिर भी सब्सिडी हम कितनी देते हैं? 5 हार्स पावर का कनेक्शन अगर आपको 7,500 रुपया भरना पड़ता है तो 6,000 तो हम वापस आपको किसान सम्मान निधि देते हैं। वो 6,000 माननीय प्रधानमंत्री देते हैं। 12,000 तो किसान को मिलती है। लेकिन आपको जो 7,500 भरना पड़ते हैं, वो 7,500 की तुलना में प्रत्येक 5 हार्स पावर के कनेक्शन पर 51,000 की सब्सिडी सरकार भरती है, तो आपके खेत में पानी पहुंचता है। ये सरकार के माध्यम से हमारी किसानों के प्रति वचनबद्धता है। लेकिन अभी हमने और नई योजना बनाई, सोलर पंप दे करके। अभी तक सोलर पंप पे 40% किसान देता था, 60% सरकार दे करके सोलर पंप देती। सोलर पंप लगा लो तो अपने खेत के अंदर वो 7,500 देना, लाइन का टूटना, वो झंझट भी खत्म। लेकिन मैं किसानों के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता बताना चाहता हूं। अब 40% वो भी ज्यादा होता है। 5 लाख के पंप पे 40% कितना हो गया? 2 लाख के आसपास हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? तो हमने कहा भाई ये भी ज्यादा है। आप एक काम करो, आप तो 10% लो। जोरदार अभिनंदन को मैं यही घोषणा कर रहा हूं। अब 40% किसान नहीं देगा, केवल 10% देगा और 90% से सोलर पंप किसान को मिल जाएगा। किसान अपने घर में अपनी बिजली जलाएगा। पूरे प्रदेश के अंदर किसानों को ये हमारे किसानों के प्रति वचनबद्धता है। मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाइए। मोदी जी के आशीर्वाद से हो रहा है। हमारे किसानों के लिए पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2 लाख तो टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट कनेक्शन है। हमने तय किया है कि हमारे किसानों के लिए अगर सोलर पंप लगाएंगे तो 40% पैसा नहीं लेंगे, केवल 10% लेंगे। लेकिन उससे भी आगे बढ़कर मुझे बताया गया कि वो जो 5 हार्स पावर का कनेक्शन देता है और अगर वो 5 हार्स पावर पे सोलर पंप लगाते तो थोड़ा पानी कम आता है, तो एक पायदान उचका दो, एक सीढ़ी बढ़ा दो। जिसका 3 हार्स पावर वाला है वो 5 का ले ले, जो उसको 5 वाला है वो 7 का ले ले। ऐसा करना चाहिए क्या? एक सीढ़ी उचकाना चाहिए क्या? तो जिनके कनेक्शन 3 के, वो 5 का भी सोलर पंप 10% में ही देने की घोषणा करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से
सारे किसानों के लिए इसी व्यवस्था के बलबूते पर प्रदेश भर में, और जब सोलर पंप से बिजली बनेगी तो बिजली आप अपना सिंचाई भी करो, आप वहां घर मकान है तो घर में भी जलाओ, और आटा चक्की वगैरह छोटा मोटा कोई काम करते हो तो आम के आम गुठली के दाम, आपकी बिजली सूर्यनारायण भगवान का आशीर्वाद। बोले भगवान सूर्यनारायण की, धरती पुत्र किसानों की। हमारे लिए किसानों की सुविधा बढ़ाना ये सबसे पहला फर्ज है। इसीलिए आज बदलते समय में ये सारी योजनाओं को लेकर के, और इसी के कारण से कहां हमारा मध्य प्रदेश किस स्थिति में था, और आज मध्य प्रदेश धीरे धीरे करके 7.5 लाख हेक्टेयर से जब हमारी सरकार बनी तो लगभग 44 लाख हेक्टेयर पे हमारी सिंचाई का रकबा बढ़ गया था। तो कहां 7.5 लाख और कहां 44, और अभी 1-1.5 साल में आज की, आइए माननीय मुलायम सिंह जी विधायक जी आ गए, जोरदार अभिनंदन हमारे मुलायम सिंह जी का। माननीय विधायक, जोरदार अभिनंदन आपका भी। कोई लेट नहीं, टाइम पे आए आप तो जोरदार अभिनंदन। जब आए तब टाइम ही अपना है, परमात्मा की दया है। तो हमारे अपने द्वारा आज लगभग 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा बढ़ा, 52 लाख हेक्टेयर में। और 5 साल के अंदर कहा नर्मदा से तो पानी मिल ही रहा है, लेकिन अब केन बेतवा से पूरे बुंदेलखंड, हमारा दमोह, सागर, पन्ना, यहां से लेकर आगे तक का, और बाकी उत्तर प्रदेश का पूरा क्षेत्र, बाद में पार्वती, कालीसिंध, चंबल के माध्यम से श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, गुना, राजगढ़, शाजापुर, देवास, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच, ये पूरा पश्चिमी हमारा मध्य प्रदेश का हिस्सा, ये सारे नदी जोड़ो अभियान का संकल्प चल रहा है। ये जोरदार अभिनंदन करो, ये नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक एक खेत तक किसान को पानी पहुंचाने का हमारी सरकार का संकल्प है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए न केवल यहां बल्कि महाराष्ट्र के साथ ये बुरहानपुर, खंडवा, वो उस वाले बेल्ट में है, खरगोन वाले बेल्ट में, ये पूरे क्षेत्र में भी ताप्ती मैया का पानी भी पूरे क्षेत्र के साथ महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, हर जगह जहां नदी की दिखती संभावना, एक एक बूंद खेतों तक पहुंचे और किसान की फसल लहलहाए, इस संकल्प के साथ हमारी सरकार काम कर रही। खेत के अंदर तो पानी मिलते ही, जैसे आज धनतेरस, सच्चे अर्थों में हमारी दिवाली तो अपनी फसल से मनती है। होंगे लोग जहां हमने सुना है कि पत्थर पारस का लोहे से छुए तो सोना बन जाता है, ये सुना है अपन ने। वो सोना बने कि नहीं मैंने मालूम नहीं, लेकिन सूखे खेत पे पानी मिल जाए फसल सोने की बन जाती, ये पक्की बात। फसल को केवल पानी चाहिए और ढंग से उसकी साल संभाल कर लो, किसान की जिंदगी अपने आप अच्छी हो जाती। इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय किया है, हर एक गांव तक, एक एक खेत तक 5 साल में, अभी जो 52 लाख हेक्टेयर में सिंचाई हो रही, इसको 100 लाख हेक्टेयर तक ले जाने वाले, जोरदार अभिनंदन करो। पूरे समय हर हालत में पानी देने के लिए, और अभी इतनी नहीं, बहुत सारे प्रकार से मैं आज बताना चाहूंगा। संतरा, मसाला, लहसुन, अदरक, धनिया इत्यादि में मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। मटर, प्याज, मिर्च, अमरूद उत्पादन में दूसरे, और फूल, औषधि, सुगंधित पौधों में तीसरे नंबर पर। खाद्यान्न में दलहन, तिलहन, फल, सब्जियों में भी उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश नंबर 1 में है। अब हमने निर्णय किया है, ये जो टमाटर ज्यादा हो जाते हैं, प्याज ज्यादा हो जाते हैं, फसल के दाम गिर जाते हैं, हम प्रयास कर रहे हैं सबदूर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके सारी फसल खरीदने का काम करेंगे। किसान का कोई नुकसान होना ही नहीं चाहिए। हर एक जगह यहां हमारे एग्रीकल्चर के अधिकारी भी बैठे हैं। हमने कहा मध्य प्रदेश का नक्शा रख लो, जहां साग भाजी ज्यादा होती है उनकी साग भाजी के दाम उनको प्रॉपर मिलना चाहिए। जहां जिस प्रकार की फसल होती है नुकसान नहीं होना चाहिए। अरे भगवान की दया से फसल का एक दाना भी अपने पैर के नीचे आ जाए तो हमको नींद नहीं आती, ये देवताओं का अपमान बराबर होता है।
ऐसे में फसल फेंकना पड़े तो बहुत बुरी बात है। हमने पूरे प्रदेश की योजना बनाई, लेकिन आज आपके सामने लगता बहुत देर तक बोलूंगा तो यहाँ से सीहोर और बाद में ब्यावरा के माध्यम से शाजापुर के किसान भी इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि सबके लिए हमने योजना बनाई कि जहां जहां भी जिस प्रकार से आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी एक के बाद एक बहुत सारी बातें कहता हूं। आखिरी में गौशाला की बात करते हुए, जब हमारे लिए आज ये 5 दिन की सच्ची दिवाली होती, आज तो धनतेरस, कल रूप चौदस, परसों दिवाली, लेकिन सच्ची दिवाली तो गोवर्धन पूजा की है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसान पुत्रों के लिए। जहां गौ माता है, जिसके घर गाय वो गोपाल, तो हम सब गोपाल तो है ही। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। तो परसों धूमधाम से गोवर्धन पूजा 21 तारीख को मनाएंगे। हमने निर्णय किया है कि सरकार केवल छुट्टी रखने के लिए नहीं होना चाहिए। जन्माष्टमी हो, दशहरा हो, दिवाली हो, गोवर्धन पूजा हो, गीता जयंती हो, अरे ये अपने मध्य प्रदेश में नहीं मनेगी तो कहां मनेगी? जोरदार अभिनंदन करो, सरकारी स्तर पे मनाया जाएगा। ये प्रत्येक त्योहार सरकार के माध्यम से मना करके सच्चे अर्थों में हमारी सांस्कृतिक धारा भी तो यही कहती है। हमारे यहाँ परमात्मा की दया से भगवान राम भी 11 साल मध्य प्रदेश में चित्रकूट धाम में बिताते हैं। ये हमारा सौभाग्य है। जोरदार अभिनंदन करो भगवान भगवान, जय जय श्री राम। तो चित्रकूट भी और ओरछा का तो भी लोकार्पण करके आया हूं। नए काम का फिर भूमि पूजन कर दिया है। ओरछा धाम जब माता सरयू के माध्यम से हमारे अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो भगवान राजा राम के रूप में है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जोरदार अभिनंदन करो ओरछा के लिए। कभी आप ओरछा जाके देखना, अद्भुत हो गया ओरछा। और अभी जितना हुआ है, फिर हमने 200 करोड़ मंजूर करे और अच्छा करने के लिए। जोरदार अभिनंदन करिए। लगातार हमारे भगवान राम जहां जहां पग धरे, इसलिए श्री राम वन गमन पथ पे भी प्रत्येक स्थान तीर्थ बना रहे हैं। चित्रकूट भी अच्छा कर रहे हैं। और भगवान कृष्ण भी, भगवान ने कंस को मारने के बाद पराक्रम का काम तो बहुत बड़ा किया था, लेकिन शिक्षा में आप सबसे भी निवेदन करना चाहूंगा, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, आगे बढ़ाओ। किसान का बच्चा आगे बढ़ता है तो आगे जाके योगेश्वर बनता है। गोपाल कृष्ण भगवान की। ये मध्य प्रदेश की धरती पे हुआ है। भगवान ने कंस को मारा, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के बाद उनका जो रूप बना वो हम सबको आज भी आनंदित करता है। हम सब जानते हैं। इसलिए शिक्षा के लिए भी और भगवान कृष्ण की जो जो स्थान से लीलाएं जुड़ी, प्रत्येक स्थान को तीर्थ बना रहे हैं। चाहे सांदीपनी आश्रम हो या जाना पाव, जहां परशुराम जी ने भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र दिया, या गरीब अमीर की दोस्ती का वो सुदामा नामक धाम जो महिदपुर तहसील में उज्जैन के अंदर होता है, हम सबको भी गौरवान्वित करता है। भगवान का कितना अच्छा पक्ष है। दोस्त कोई भी हो, स्कूल के जीवन का भी हो, कभी भूलना मत। ये भगवान कृष्ण ने सिखाया है। दोस्त आपका दोस्त है, कोई कारण से परिस्थिति का मारा है, गरीबी हो जाए, परेशानी आ जाए, कष्ट आ जाए, तो दोस्त से मदद मांगने आए तो एक बात का और ध्यान रखना। सुदामा गरीब भले ही थे, चावल की पोटली लेके द्वारकाधीश के पास पहुंचे कि जरा कृष्ण में मदद मांगने आया हूं। कृष्ण भगवान ने उनके लिए जो उदाहरण बनाया हम सबके जीवन में काम आएगा। कृष्ण भगवान ने आंसुओं से तो पैर धुला दी, अपने छाती से लगाया, अपने पास 6 महीने रखा और उसको एहसास नहीं होने दिया। वो द्वारका में झूला झूलते हुए आराम से रखते, पीठ पीछे उसका पक्का मकान बना दिया, नौकर चाकर धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। दोस्त के हाथ में कुछ नहीं दिया, लेकिन पीठ पीछे सब दे दिया। लेकिन हमको समाज में सबक भी दिया कि अपने दोस्त आपसे मदद मांगने आए तो उसको हाथ मत फैलाने देना, पीठ पीछे मदद करके उसको वाकई उसकी जमीन सारी चीजों की पूर्ति कर देना। ये भगवान के एक एक लीला हम सबको प्रेरणा देती है। ऐसी कई सारी बातें कर सकते हैं, लेकिन अभी दिवाली का समय है, आपको भी जल्दी जाना और खाना अलग इंतजार कर रहा है। तो आज तो केवल आज आप अपने किसान पुत्र के ही निवास में आए, आपका ही निवास है, ये किसानों का निवास है। आपका आपके घर में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरी अपनी ओर से आने वाले दीपावली के पावन पर्व की बधाई देता हूं और बहुत सारी बातें समय समय पे करते रहेंगे। भावांतर की सारी बातें आपको बता दी, मैं भी रिपीट नहीं करना चाहूंगा। आप आराम से
अपनी फसल बेचे। फसल बेचने के बाद मुझे मालूम पड़ा पिछली बार जब हमने एमएसपी पे सोयाबीन खरीदा था तो 2 लाख टन अपने पास आया था। कितना? 2 लाख आया था। कितना आया था? 2 लाख नहीं, अपन कितना आया था? 6 लाख पंजीयन हुआ और आया कितना था? 2 लाख का था। 2 लाख का पंजीयन था, 6 लाख आया। और अब की बार हमने पंजीयन खोला तो 9 लाख से ऊपर हो गया। जोरदार अभिनंदन करें। हमने कहा कोई भी पैसा लगे हमारे किसानों के लिए भावांतर योजना में। लेकिन एक हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है कि जब हम एमएसपी पे जब गेहूं को तुलवाने जाते हैं, कोई फसल तुलवाते हैं तो साफ सुफ करके भी ले जाते हैं। ले जाते कि नहीं ले जाते? नहीं तो वो ट्राली एक तरफ करता है। इतना तो ध्यान अपन भी रखेंगे। योजना अपन ने बनाई और ऐसे में जब आपकी फसल बिकेगी, जिनका पंजीयन हुआ, बीज का अंतर अपनी सरकार देगी। जोरदार अभिनंदन करो हमारे किसानों के लिए। हमारी सरकार ने ये योजना माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से इस योजना को लेके आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा कराने की जवाबदारी अब मैं आप पे छोड़ता हूं। और एक बार फिर आपको आने वाले दीपावली पर्व की मंगल कामना देता हूं। धूमधाम से गोवर्धन पूजा करो। और यहाँ बहनें भी बैठी है। इसी भाई दूज पे बहनों आपको 250 रुपए अलग से मिलने वाले हैं। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी। पूरे प्रदेश की 1,27,00,000 बहनों को भाई दूज के अवसर पर 250 रुपए अलग से दिए जाएंगे। और कितना आनंद आए बच्चों, आप भी बहुत बढ़िया गोपाल कृष्ण बन के आए। ये जितने बच्चे आए सबको 5,000 रुपया प्रति व्यक्ति ये भी दिवाली मनाएंगे। इनको देने की भी घोषणा करता हूं। हमारे लिए सौभाग्य की बात, परमात्मा की कृपा है। राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, चुगो मेरी चिड़िया भर भर पेट। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की, भगवान बलराम की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। भोजन जरूर करके जाना, कोई बगैर भोजन के मत जाना। हार्दिक धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके शब्दों ने हर किसान के हृदय में नव ऊर्जा और विश्वास का संचार किया है। और निश्चित ही धनतेरस का ये दिन हमारे अन्नदाताओं के जीवन में खुशहाली और उजाला भर गया। आज किसान का आभार है, सरकार का संकल्प है और प्रदेश के विकास की नई दिशा है। आगामी क्रम में बढ़ते हुए आभार के लिए हम आग्रह करेंगे प्रयागराज रघुवंशी किसान मोर्चा से, प्रयागराज जी से, कि आज के अवसर पर आभार प्रदर्शन करें। आज हमारे किसान सम्मेलन में हमारे परम आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय मोहन यादव जी, हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे कृषि मंत्री आदरणीय अदल कंसाना जी, हमारी दीदी मंत्री आदरणीय कृष्णा गौर जी, हमारे किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लोकप्रिय सांसद आदरणीय दर्शन सिंह चौधरी जी, माया नरोलिया जी, प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भगवान दास जी, आदरणीय हमारे शिवनी मालवा के विधायक प्रेम शंकर वर्मा जी, मुलायम भैया, आदरणीय सीताचरण शर्मा जी, समस्त प्रदेश आदरणीय हीरालाल पाटीदार जी, समस्त प्रदेश की टीम को और समस्त किसान भाई जो दूर दूर से आए उनके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत माता की।